हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, परिचर्चा की शुरुआत आपसे। चुनाव आयोग पर इल्जाम लग रहे हैं और आपने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट अभी सुना। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सरकार और अधिकारी, ये तीन तिगाड़ा मिलकर काम बिगाड़ा और ये जुगाड़ आयोग है जो आपके लिए जुगाड़ करता है। देखिए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो बिहार में ही समझ में आ जाएगा कि तीन अलग अलग वंश और परंपरा, राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तीन असफल युवा बिहार में इकट्ठे हुए हैं। अब बिहार की जनता तय कर देगी कि इन तीनों की राजनीतिक स्थिति क्या रहने वाली है। खैर, अखिलेश जी की तो वहां वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ना वहां प्रदेश अध्यक्ष है, ना वहां आधिकारिक रूप से कोई उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री। तो किस बुनियाद पे वो गए थे बिहार समर्थन देने, मुझे नहीं पता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ब्रिजेश जी कि देखिए कितना झूठ फैलाया जा रहा है। जो लोग पूरी तरह से असफल हैं, हताश हैं और निराश हैं, जिनको अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब पहले आरोप लगाते थे ईवीएम। चुनाव आयोग ने कई बार बुलाकर स्पष्ट कर दिया। अभी महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधानसभा चुनाव के लोगों ने शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने उनको बुलाया, उनके सामने कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट तीनों का मिलान करा दिया और तमाम टेस्ट हुए, उसमें सब सही साबित हुआ। सारे प्रत्याशी भी उपस्थित रहे। यह भी जुलाई की घटना है। लेकिन खैर, अब इन्होंने ये नया नैरेटिव शुरू किया कि चुनाव आयोग को ही बदनाम कर दो, पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही सड़ी गली घोषित कर दो। और किस आधार पे? इसमें देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि 17 अगस्त को राहुल गांधी बिहार में वोट यात्रा की शुरुआत करते हैं और 17 अगस्त को ही द हिंदू में एक आर्टिकल आता है जिसमें दिखाया जाता है कि सीएसडीएस ने एक सर्वे किया है जिसमें यह सामने आया है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घट गई है। और वो सर्वे कहां हुआ? देश के केवल 5 राज्यों में। और कितने लोगों में? कुल 3000 लोगों में। और सर्वे करने वाले कौन थे ये भी जान लीजिए। उसमें थे संदीप शास्त्री, संजय कुमार, कृष्णांगी सिन्हा और सुधीर पालसीकर। अब इसमें से 2 लोग, संजय कुमार पहले ही महाराष्ट्र का गलत डेटा देने के लिए माफी मांग चुके हैं, अपनी ट्वीट डिलीट कर चुके हैं। कृष्णांगी सिन्हा बिहार कांग्रेस के एक नेता की पुत्री हैं, उन्होंने सर्वे किया है। तो ये कितना सच बोलते हैं। देखिए इकोसिस्टम देखिए, एक दिन यात्रा शुरू हो रही है, उसी दिन बिहार चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू अखबार को भी नहीं मानोगे सर तो कैसे काम चलेगा? हिंदू को तो मानो सर। कैसे मान लें सर, कैसे मान ले सर? एक उसी रिपोर्ट की एक और फैक्ट बता देता हूं आपको जी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल में 3% लोग मानते हैं कि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, उनको यह डर है कि उनका वोट कट जाएगा। और असम में 1% लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन रिपोर्ट के दूसरे टेबल में क्या आता है कि देश में 45% लोग मानते हैं कि उनका वोट कट जाएगा। मतलब गजब है। ना कोई रॉ डेटा है, ना जो कोई भी मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, केवल झूठ। तो आप ये क्लेम करते हैं कि आप बेनिफिशियरी नहीं हैं। आप बताइए नहीं ब्रिजेश जी, आप ये बताइए, इस देश में, उत्तर प्रदेश में कितने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही? लगातार दशकों तक। तब सब ठीक था। मुलायम सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक। अखिलेश जी बन गए, ठीक। 14 साल से वहां ममता बनर्जी जी हैं, वो ठीक। उसके पहले 33 साल सीपीएम रहा, वो ठीक। बीजेडी 20 साल तक सत्ता में रही, वो ठीक। कांग्रेस आजादी के बाद से देश में रही, वो ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर 2 बार 3 बार सरकार बन जाए तो सब खराब हो जाता है। ये इनका सिस्टम। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया धन्यवाद गांधी सर। तक। धन्यवाद सर। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं। 30 सेकंड सर, मैं दे दूंगा सर। प्लीज वेट सर, प्लीज वेट सर, प्लीज 30 सेकंड। अच्छा ठीक है, ओके गो अहेड जी। 30 सेकंड, गो अहेड। 30 सेकंड। देखिए, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक और सोनिया जी तक सबने वोट चोरी ही तो की है सर। ये तो इतिहास है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। नेहरू जी का भी, इंदिरा जी के तो खैर
कोर्ट ने ही उस पर फैसला दे दिया था, और सोनिया जी का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है कि नागरिक बाद में बनी है, वोटर पहले बन गई हैं। तो अब Thank you, आपको sir. प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता बहुत शुक्रिया। नहीं है। मैं दीपक ये लोग रंजन को जितना इनवाइट झूठ करता बोल हूं, रहे हैं, जनता समाजवादी उतना पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, स्वागत है।